children, today is your EVS turn. So let us start. Lesson number 2, A Snake Charmer's Story. So firstly, what is the meaning of snake charmers? Snake charmer means सपेरा. तो एक स्टोरी है एक सपेरे की, वो अपनी कैसे बीन बजाकर जो है वो सांप को, स्नेक को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है. तो एक स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम है आर्यनाथ. तो हम इस स्टोरी को पहले पढ़ लेते हैं. आई एम आर्यनाथ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. ये एक बच्चा है आर्यनाथ, ये कह रहा है मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता. डू यू नो वॉट? क्या है वो, तुम लोग जानते हो? आई कैन प्ले द बीन. मैं जो हूँ बीन को प्ले कर सकता हूँ. ये बीन है ना, सपेरे के पास बीन होती है, उसको मैं प्ले कर सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज. तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए. यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. मैं बीन को प्ले करके क्या कर सकता हूँ, स्नेक मेरे बीन के अकॉर्डिंग जो है वो डांस करेंगे. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. और मैंने ये आर्ट, ये कला जो है कहाँ से सीखी? अपनी फैमिली मेम्बर से. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज. और हम लोगों को क्या क्या कहा जाता है? जो सपेरे होते हैं बीन बजाकर जो है वो सांप को उसको कंट्रोल करते हैं, उसके मूवमेंट को. तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबके फैमिली मेम्बर्स को कालबेलियाज कहते हैं. ठीक है. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आर पीपल. और आर्यनाथ क्या कह रहा है, जो मेरे ग्रैंड फादर थे जिनका नेम था रोशन नाथ जी, वो हम सब लोगों में बहुत फेमस थे. जितने भी लोग थे उनके घर के मेंबर, उनके ग्रैंड फादर बहुत फेमस थे. ये आर्यनाथ कह रहा है. ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स. और वो ईजीली जो पॉइजनस जहरीले स्नेक होते थे उनको ईजीली कैच कर लिया करते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. और उन्होंने मुझे अपने पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज भी बताई. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. अब आर्यनाथ के ग्रैंडफादर उसको स्टोरीज बता रहे हैं. देखिए क्या क्या स्टोरीज हैं, हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी उसको ये स्टोरीज बता रहे हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर. देखिए आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने ग्रैंडफादर की बात बता रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर. मतलब ग्रैंडफादर और उनके भी पिताजी, उनके बारे में बात कर रहे हैं. हैव ऑलवेज बीन सपेराज. तो ये सारे जितने भी थे ये सब सपेराज थे, स्नेक चार्मर्स. ठीक है, सपेरा को बोलते हैं स्नेक चार्मर्स. स्नेक्स हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और वो क्या बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो स्नेक्स हुआ करते थे वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स. और वो क्या बता रहे थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो यही बता रहे थे कि वो एक विलेज से दूसरी विलेज जो है वो जाते थे और जो भी स्नेक था उसको भी लेकर जाते थे इन बैम्बू बास्केट. ये बैम्बू की बास्केट होती थी, इसमें स्नेक लेकर वो जाते थे, गांव-गांव घूमते थे. वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज क्राउड वुड गैदर अराउंड अस वुड देन टेक आउट आर स्नेक फ्रॉम आर बास्केट. और जब वो देखते थे कि सारा जितना भी क्राउड है, भीड़ भाड़ है, वो इकट्ठी हो गई है, तो वो क्या करते थे, अपनी बास्केट में से स्नेक को बाहर निकालते थे. इवन देन द शो पीपल वुड स्टे ऑन. और जब शो स्टार्ट होता था तो वहाँ पर लोग वहाँ पर देखते थे, आसपास के लोग सब इकट्ठे हो जाते थे. दे न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स, उनके पास एक टिन बॉक्स होता था. देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. और वो जानना चाहते थे कि जो सपेरा के पास जो एक टिन बॉक्स होता था उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती थी, उनके बारे में जानना चाहते थे वो लोग क्या होता है इसमें. वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और वो लोग जो सपेराज होते थे वो ये मेडिसिन कैसे बनाते थे, वो बहुत सारे प्लांट्स होते थे जंगलों में, वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करके वो मेडिसिन बनाते थे. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. और आर्यनाथ के ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. ठीक है, तो क्या होता था कि उस टाइम क्या होता था कि उनको बहुत अच्छा
करता था लोगों की हेल्प करने में, कि अगर बहुत दूर दूर तक अगर मेडिसिन नहीं मिलती थी या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स बहुत दूर हैं तो उनकी दवाई जो है वो बहुत काम करती थी। इन रिटर्न पीपल वुड गिव हिम सम मनी और फूड ग्रेन्स, और उसके बदले वो किसी को दवाएं देते थे, अगर मेडिसिन देते थे, वो जड़ी बूटियों से बनती थी, फॉरेस्ट से वो लेकर बनाते थे, अपने टिन के बॉक्स में रखते थे, और वो लोगों को फ़ायदा भी करती थी वो दवाइयाँ। तो लोग उनको रिटर्न में कुछ पैसे भी दिया करते थे या फूड ग्रेन्स देते थे, अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को भी मैनेज करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। कभी कभी उनको ऐसी जगह पर भी बुलाया गया जहाँ पे किसी के स्नेक ने काट लिया, ठीक है। फ्रॉम द mark of the bite I tried to find out which snake had bitten the पर्सन, और वो जहाँ पे भी उनको स्नेक काटता था तो वो अपना मार्क छोड़ जाता था, तो वो उससे ये पता लगा लेते थे कि किस टाइप के स्नेक ने उसको काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर डैट, और फिर वो उसी की उसको मेडिसिन दिया करते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम टाइम पर पहुँच पाएगा। किसी को सांप ने काट लिया है तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है वो हम टाइम पर वहाँ पर पहुँच पाते हों। एज यू नो सम स्नेक्स बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, और तुम्हें उसने बोल रहे हैं, उसके दादाजी बोले आर्यनाथ को कि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि अगर वो काट लेते तो इंसान जो है ऑन द स्पॉट ही मर जाता है, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन ज़्यादातर स्नेक जो हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। देखिए स्नेक सारे पॉइजनस नहीं होते, कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। समटाइम्स when farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake after all। कभी कभी क्या होता था कि फार्मर्स आते थे भागते हुए कि हमें हेल्प करो, स्नेक आ गया, सांप निकल आया, तो वो क्या करते थे, इजीली वहाँ पर जाकर सांप को कैच कर लिया करते थे। एंड आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, और ये स्नेक पकड़ना तो हमारा ये बचपन का खेल है, हम बचपन में ही ये सारे काम करते थे, स्नेक्स वगैरह पकड़ना तो बचपन से सीखा है। ओ दोज वर द गुड डेज, कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम लोगों की अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उनका एंटरटेनमेंट भी करते थे। सपेरा आजकल नहीं आता, सपेरा वाला जो सांप का तमाशा दिखाने आता है अब नहीं आता, लेकिन पहले जो है आता था, तो लोगों को एंटरटेन भी करता था। उसके पास बहुत सारी मेडिसिन होती थी, अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके पास उसका इलाज भी होता था। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पर ही सब कुछ देख लेते हैं। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, और जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि जो भी पॉइजनस स्नेक के टीथ होते हैं उनको बोलते हैं फैंग्स, ठीक है। जो सांप के दांत होते हैं उसको हम फैंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे रिमूव करना है, उसके पॉइजनर टीथ को कैसे रिमूव करना है सांप के। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजनस इन द स्नेक्स माउथ, और उन्होंने मेरे फादर ने, उसके ग्रैंड फादर बता रहे हैं कि मेरे फादर ने मुझे क्या बताया था कि कैसे जो है जो एक ट्यूब होता है, पॉइजन का एक ट्यूब होता है स्नेक के माउथ में, उसे जो है वो कैसे उसको बंद करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके फादर उसको बताते थे, लेकिन अब सब कुछ ये जो है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन एंड आंसर, थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, ठीक है। आपने कभी देखा है किसी को बीन प्ले करते हुए? यस, देखा होगा, रूरल एरियाज़ में देखा होगा, गांव देहात में देखा होगा, बहुत सारे एरियाज़ में देखा होगा। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, स्नेक भी सभी बच्चों ने देखा होगा, या तो किसी फील्ड में देखा होगा, फार्म्स में और एक्सेट्रा। वर यू स्केयर्ड बाय इट, क्या डर तो लगता ही होगा, सभी को डर लगता है, येस सबको डर लगता होगा स्नेक से। वाई, इट इज़ पॉइजनस, इट वुड बाइट एंड इट वुड बाइट, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है कि वो पॉइजनस स्नेक हो और वो हमारे काट ले, ठीक है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको पता है क्या सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? क्या आप ऐसे सोचते हो? नो, नॉट ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस, सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते। अब देखिए इन चैप्टर आई यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी, कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि स्नेक के ईयर नहीं होते हैं, विच यू कैन
आपने देखा इस चैप्टर में कि स्नेक के जो हैं वो कान नहीं होते हैं. सो कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन इट बीन मूव्स. तो क्या स्नेक सुन पाता है और जब बीन का मूवमेंट होता है तो क्या वो डांस करता है? व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो? नो, द स्नेक कैन नॉट हियर द बीन. वो बीन को नहीं सुन सकता, बट दे डांस टू बीन मूवमेंट. लेकिन आपने देखा है जो सपेरा होता है वो बीन को इस तरीके से मूव करके बजाता है, तो वो बीन के मूवमेंट से वो मूव करता है सांप. उसका जो मूवमेंट होता है वो बीन के मूवमेंट से होता है, लेकिन वो बीन का साउंड नहीं सुन पाता है. ओके, सो चिल्ड्रन, डू द वर्क इन योर book. This part is completed. Go through and revise it. In next part I will explain next topic of lesson number 2.